परिवारवाद पे जो लोग हम लोगों को गाली देते थे, ना ये 2 लाख रुपया देंगे, ना ये पेंशन देंगे, बिना एमएलए बिना एमएलसी के भी लोग जो है मंत्री बन रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार है। बिहार जो है एकदम अकेला जो है छूटा हुआ है। आवाज जनता की, समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग मुख्य धारा में नहीं आते। राजनीति में हम लोगों को जगह नहीं मिलती। और बाबा साहब अंबेडकर ने चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, सबको जो है एक बराबरी देख करके जो है संविधान में लिखने का काम किया कि सबका अधिकार एक है, सबका मान सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, आज कई ताकतें जो हैं उस संविधान को नहीं मानती है और उस संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, खास तौर पे नौजवान जो नई पीढ़ी है, कि बाबा साहब की बातों को हम लोगों को जानना चाहिए और उनके विचारधारा पर हम लोगों को खड़ा होना होगा। और जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, हम सबको मिलकर उनको बदलने का काम करना है। चाहे लोकतंत्र की बात की जाए, भाईचारे की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, या आज जो तानाशाही का जो दौर है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है, एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाह के हुक्म को सब लोग मानने लगे हैं। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं थी, आज कहीं ना कहीं से लोकतंत्र की जो है बार बार जो है हत्या की जा रही है। आज हम सब लोग अंबेडकर जी को नमन करते हैं और इस विश्वास के साथ हम लोग वापस जाएं, ताकि अंबेडकर जी की बातों को, उनके संविधान को हम लोग रक्षा ही ना करें, बल्कि जन जन तक और लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बड़ी खुशी की बात है कि दलित समाज से आए हुए जो कई छात्र हैं, 3 छात्र जो टॉप किए, उनको पार्टी ने जो है सम्मानित करने का काम किया। अंबेडकर जी कहा करते थे कि पढ़ो, शिक्षित बनो, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये अंबेडकर जी का कहना है। तो हम सब लोगों को, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, सभी लोगों को शिक्षित होना होगा, तभी हम लोग जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। आज बिहार की राजनीति में बड़ा गतिविधि चल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी भाजपा ने उनको समाप्त कर दिया, उनको दिल्ली भेजने का काम किया है। चुनाव में हम लोग हमेशा ही बात कहते थे कि नीतीश जी को भाजपा वाले लोग जो है मुख्यमंत्री पद पे रहने नहीं देंगे चुनाव के बाद। आज वही हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने आरएसएस को, भाजपा को पालने का काम किया, और आज वही लोग जो है नीतीश कुमार जी की विदाई कर दी है। हम इतना कहना चाहते हैं, चाहे कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बने, या सुनने में आ रहा है कि भाई सम्राट चौधरी जी जो है मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, तो आप समझ जाइए कि वही लोग, जो बीजेपी के लोग, जो कर्पूरी जी को गाली देते थे, उनको भारत रत्न देना पड़ा। अंबेडकर जी हैं, जिनके बातों में कथनी और करनी में भारी अंतर है, जो आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, वही लालू जी के इर्द गिर्द विचारधारा पर ही बिहार में राजनीति हो रही है।
और ये लोग कौन हैं? चाहे सम्राट चौधरी हो या उमेश कुशवाहा हो, ये सब लालू जी के ही पाठशाला से निकले हुए लोग हैं। चाहे कोई कुछ कहे या ना करे, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि लोग कहां से निकले। कुछ लोग कहते थे नीतीश जी बापू का नाम लेते थे, बापू के साथ जो सामाजिक जो चीज़ें हैं, जो बातें कहते थे, वही नीतीश कुमार जी हर जगह छपवाते थे, लिखवाते थे। आज अगर महात्मा गांधी होते या अभी देख रहे होंगे तो आज रो रहे होंगे कि यही नीतीश कुमार जी कहते हैं बापू का नाम लेते हैं, उनके विचारधारा पे चलने का काम करते हैं, अब बिहार में बीजेपी को और आरएसएस को, उनके हत्यारों को स्थापित करते हैं। आप समझ जाइए कौन लोग थे बापू के हत्यारे लोग, वही आरएसएस के लोग, नत्थू गॉडसे। आज उन्हीं लोगों के विचारधारा वाली पार्टी को नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूरा खुला मौका दे दिया कि सरकार बना। पूरा दबाव है उनके ऊपर, और दबाव था, पार्टी उनका तोड़ रहा था, तभी 22 में हमारे साथ आए थे कि बचा लीजिए। हम लोगों ने हर एक काम किया सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, आरएसएस को रोकने के लिए, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए। लेकिन वहां भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल से समझौता रहे, जो भाजपा के एजेंट है, आज उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। नीतीश जी याद कीजिए, यही अम्बेडकर दलित सम्मेलन कर रहे थे वहाँ, जो अपना पशुपालन वाला, जो वेटनरी वाले में हमारी सरकार थी, 2-3 दिन में वो जाने वाले थे छोड़ के, तो बोल रहे थे नीतीश जी कि भाई ये लोग केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाता रहता है, हमसे ये नहीं देखा जाता है। आज परिवारवाद पे जो लोग हम लोगों को गाली देते थे, आज उनको सोचना पड़ेगा कि बिना एमएलए या बिना एमएलसी के भी लोग जो है मंत्री बन रहे हैं। और एक माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, सब चीज तय है। लेकिन हम किस दौर में आए? जब लालू जी की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था, तब बिना पार्टी के कोई पद के हमने लगातार कई बार पूरे बिहार का दौरा किया, जिला में गए, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके आए, और तब आए जब हम लोग विपक्ष में थे। आज तो सीधे एंट्री होता है, सीधे मंत्री या डिप्टी सीएम और सीएमए बनाने के बात होता है। लेकिन आज कोई इस पे उंगली नहीं उठा रहा है, कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र रहिएगा, अब विरोध में रहिएगा तो आप सबसे बड़े घोटालेबाज रहिएगा, वॉशिंग मशीन है। तो आज लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करे, जिसको करना ना करे। लेकिन याद रखिएगा, लालू जी की इतनी मजबूत विचारधारा है कि आने वाले समय में इनको लालू जी को मानना ही पड़ेगा। ये लालू जी की असली ताकत है। हम लोग जो भी करते हैं डंके के चोट पे करते हैं। ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। लोग बोला कि 30 तक नीतीश जी रहेंगे, हम लोग बोले नहीं, नीतीश जी को नहीं रखेगा। क्या हुआ? वही हो रहा। ये लोग बोलते हम लोग अपने बाल बच्चे को नहीं लाएंगे, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो हम सब लोग एकजुट होकर के आज जो भी सरकार है, बने ना बने, लेकिन ये जनता का चुनावा सरकार नहीं है। तंत्र मंत्र से, धन तंत्र मशीन तंत्र से इन लोगों ने सरकार बनाया
लेकिन अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे तो आपका आने वाला दिन होगा, आपका भविष्य होगा। बिहार की स्थिति क्या है? जाते जाते नीतीश जी ने बिहार का खजाना खाली कर दिया। आज बुलाओ किसी को, जाकर के दिखवाइए यहाँ कितने विधायक बैठे हुए, पूछो उनको वेतन मिला है कि नहीं मिला है, कितने कर्मचारी उनको पेंशन मिला है कि नहीं मिला है। वेतन देने लायक की स्थिति में बिहार सरकार अब नहीं रह गई है। ठेकेदार सब रो रहा है, तबाह है, कहीं कुछ जो है नहीं हो रहा। 2 लाख छोड़ो यार, अब मिलने वाला है वो ना 1 करोड़ नौकरी ये देंगे, ना ये 2 लाख रुपया देंगे, ना ये पेंशन देंगे। 125 यूनिट बिजली दे रहे थे, बिजली का कीमतें बढ़ा दिया। तो इन लोगों ने तो केवल ठगा है लोगों को। आज गैस, पेट्रोल, डीजल महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि लोगों को ब्लैक में लेना पड़ रहा है। ये हालात है। गला काट दिया जा रहा है सड़कों पर, गला काट करके लोग जो है लहरा रहा है गला को। कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है। ओला गिर रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, फसल बर्बाद हो रहा है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा। TRE 4 का क्या हुआ, अब तक बहाली नहीं हो पाई है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करें, कहाँ कुछ हो रहा है। लगभग 78,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं, एक भी टीचर नहीं है, म्यूजिक टीचर। लेकिन 160 करोड़ का हारमोनिया, साजबाज खरीद लिया गया है, ढोलक खरीदा गया है, तबला खरीदा गया है। वो बजाएगा कौन? ये वही तंत्र है जो ये तंत्र अपना चुनाव में जो सिस्टम लगाया हुआ था, वोट खरीद के, वही तंत्र अब यंत्र खरीद रहा है। कमीशन खोरी बढ़ी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार है। बिहार जो है एकदम अकेला जो है छूटा हुआ है। 2 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुआ, आज हुआ है, और भी केवल औपचारिकता हुई है, केवल फोटो सेशन हुआ है। लोगों को, बिहार के लोगों को बिहार की चिंता करनी चाहिए, सरकार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, बिहार के लोगों को ही चिंता करनी चाहिए। लेकिन अभी सब लोग हैं कि कुर्सी किसको मिलेगा, कुर्सी किसको मिलेगा। सरकार 5 साल में एक सरकार 5 साल चलाती थी, अब सरकारी सरकार को बदलती रह रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक विकास कहाँ से संभव है। तो ये बिहार को इन लोगों ने बर्बाद किया 20 साल, और जिन लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों को आज सौंप दिया है, फिरका प्रस्त शक्तियों को जो सौंप दिया है, जो अमन चैन के खिलाफ है, जो बापू अंबेडकर के खिलाफ है, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, आने वाले समय में उनको भी जनता माफ नहीं करेगी, ये भूलेगी नहीं। नीतीश जी झुकना पसंद किए, लालू जी लड़ना पसंद किए, नतीजा देख लीजिए। लेकिन हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी सितम कितना भी लोग ढाएगा, हम लोग झुकेंगे नहीं, अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अभी आज हम दिल्ली जा रहे हैं, कल बैठक भी है विपक्ष की महिला आरक्षण को लेकर के, खड़गे जी ने बैठक बुलाया है। हमारा पूरा जो शुरू से जो स्टैंड था वही हमारा स्टैंड रहेगा। यानी महिलाओं का आरक्षण आप दीजिए, आप 30%, 40% या 50% कर दीजिए, लेकिन आरक्षण में आरक्षण जरूर आपको देना होगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अति पिछड़ा महिलाओं को भी मिलना चाहिए आरक्षण, पिछड़ी महिलाओं को भी मिलना चाहिए, दलित आदिवासी महिलाओं को भी आरक्षण जो है मिलना चाहिए। इसके हम लोग पक्षधर हैं और इस मजबूती के साथ इस बात को हम लोग उठाने का काम करेंगे। हमारी संख्या बढ़ता रहता है,
घटता रहता है, सरकार आते रहता है जाते रहता है, कोई परमानेंट होता नहीं है। और आजकल तो कोई लोग विचारधारा में भी परमानेंट नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपने विचारों के साथ खड़ी है, खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। और इस लड़ाई को, बहुजनों की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। बाबा साहब के सपनों को, कर्पूरी जी के सपनों को, लालू जी के सपनों को हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। अब जो लोग भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सम्राट जी का नाम आ रहा है, तेजस्वी को 9वीं फेल जरूर कहोगे, लेकिन उनके सर्टिफिकेट का जांच नहीं होगा। अरे हम तो 9वीं फेल नहीं, 9वीं पास है भाई, हम फेल हुए नहीं कभी। तो हमको तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। एक और डिग्री नहीं है लोगों के पास, कई डिग्री है। और एक डिग्री क्या, आने वाले समय में वो लोग कोई और भी डिग्री ले आएंगे। बिना परीक्षा के लोग प्रोफेसर बन जा रहा है, बिना परीक्षा के लोग प्रोफेसर बन जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि क्या जमाना, क्या सरकार कैसे चल रही है, किसी से छुपा नहीं है। हम लोग सच्चे लोग हैं, वो लोग झूठे लोग हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। और कौन कह रहा था भाई, कौन सवाल उठा रहा था भाई, एक प्रवक्ता है महारथी जदयू के, बहुत लोगों का उनका चेहरा पसंद नहीं है, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या फिर से उनमें दम है कि ये सवाल पूछ सके या आरोप लगा सके या जांच करा सके? जरा कराइए भाई। और केस मुकदमा का तो हमको नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सारा केस मुकदमा खत्म हो जाएगा। तो ये सब तो होगा बिहार में। अपने दल के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को तंग किया जाएगा, झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा, जेल भेजने की तैयारी होगी। जब भी सड़क पे आओगे तब जो है लोग लाठी डंडा बरसाने का काम करेगा। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जहां भी लाठी डंडा बरसेगा हम सब लोग वहां आकर के खड़े होने का काम करेंगे। हम लोगों को मजबूत रहना है, लड़ाई लड़नी है। लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना आप लोगों को, या कमजोर बने रहना है? लड़ेंगे ना, लड़िएगा तभी जीतिएगा। चिंता मत कीजिए, चट्टान जैसा मजबूत रहिए, आपका दिन जरूर आएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों को हम दिल से जो है धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं और आप लोगों ने बाबा साहब के विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जन जन तक उनके विचार को मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.